गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास हमारी क्लास 11th और 12th के ग्रामर के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ग्रामर के सब्जेक्ट में हम लोग अपना पहला टॉपिक लेकर के चले थे क्लास 11th और 12th के लिए नरेशन। और नरेशन में हम लोगों ने 3 टाइप की बातें करी। सबसे पहला जो टाइप था आपको मैंने सिखाया था, वो सबसे पहला सिखाया था आपको असर्टिव टाइप का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस का। सेकंड टाइप मैंने आपको बताया, सेकंड टाइप जो आपको समझाया था वो मैंने समझाया था यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को। और थर्ड टाइप बच्चे जो मैंने आपको समझाया वो मैंने समझाया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने इसी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज हम इसके 4th पार्ट को लेकर के चलेंगे, 4 टाइप को। तो टाइप नंबर 4 में आज हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों देर ना करते हुए क्या करते हैं, अब हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और चीजों को सीखते हैं। यहां पर हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले बच्चों ये सीखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा होता क्या है। तो आइए समझते हैं पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, फिर इसके पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं बात करूं बेटा, तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, इन्हें हम एक नाम और दे सकते हैं। इनमें हमारे आते हैं सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। यानी इन सभी वर्ड्स में हमारे क्या निकल करके आएंगे बच्चों, इन सभी वर्ड्स में हमारे निकल करके आते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या होते हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये बच्चों ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अचानक से क्या होता है हमारे मुंह से निकलते हैं और इनका खुद का कोई सेंस उस टाइम पर नहीं होता। बट क्या होता है जब हम किसी सेंटेंस में उन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं तो वो किसी न किसी सेंस को हमारे डिफाइन कर देता है। तो यही रीजन है कि इसे हम क्या कहते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते कौन कौन से हैं और हमें सेंटेंस में देखने को क्या क्या मिलते हैं। जैसे हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है बच्चों एलस, ओ, आ, हुस, हुज्जा, हुर्रे, हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा, वाव, हाउ एंड व्हाट। और एक वर्ड आपको और देखने को मिलता है बेटा, ब्रेवो। तो ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड की अगर हम बात करें तो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो सेंटेंस के पहले लगते हैं और ये अपने अर्थ को क्या करते हैं, अपनी मीनिंग को डिफाइन करते हैं। तो इनके अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे यहाँ जगह, इन चीजों को समझिए, तो यहां से लेकर के यहां तक बेटा जब भी हमें वर्ड्स में दिखाई देगा चीजें यहां तक, तो ये हमें बेटा बताता है सारो को, SORROW। सारो को रिप्रेजेंट करता है, सारो मीन्स होता है क्या, दुख। और यहां से यहां तक की अगर बात करूं, हुस, हुज्जा, हुर्रे, हुर्रा, ये हमारा एक्सप्रेस करता है, ये हमारा एक्सप्रेस करता है, ये हमारा एक्सप्रेस करता है बच्चों हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस को यानी खुशी को, ठीक। और यहां पर बच्चों ये जो तीन वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, वाओ, हाउ और व्हाट, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सरप्राइज को, रिप्रेजेंट करता है सरप्राइज को। सरप्राइज यानी किसके लिए बच्चों, आश्चर्य के लिए, ठीक। और ये जो वर्ड है, इस वर्ड की भाई अकेले कहानी अलग है ना। इस वर्ड की बातें हम लोग डिटेल में करेंगे आगे चल के अपने एग्जाम्पल्स के साथ में। तो ब्रेवो का जो यूज किया जाता है ज्यादातर क्या होता है, ये सहानुभूति दिखाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर छोटा बच्चा है, क्लास में पढ़ रहा है ना, आपने होमवर्क दिया, बच्चे ने होमवर्क किया, और होमवर्क करने के बाद बच्चा जब कॉपी चेक कराया तो आपने कहा ब्रेवो, बहादुर बनो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। तो ये जो वर्ड निकल करके आता है ब्रेवो, इस वर्ड का अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। फ्री फायर वगैरह में लेकर के इसको मत जाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से जब बात करेंगे बेटा, तो ये बात रही किसकी, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की। दूसरी चीज जब भी देखेंगे बच्चों, इसमें एक चीज आपको दिखाई देगी, मैक्सिमम वर्ड्स हमारे क्या है, एक तो एक्सक्लेमेटरी है, तो जाहिर सी बात है एक्सक्लेमेशन मार्क आना कंपलसरी है। और अगर आना कंपलसरी है तो देखेंगे तो मैक्सिमम वर्ड्स में क्या है कि एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है वो हमारे सडन फीलिंग वर्ड्स के बाद ही मिल जा रहा है। बट ये दो वर्ड छोड़ करके, एक हमारा है हाउ और एक हमारा है व्हाट, है ना। ये दो वर्ड हमारे हैं, और ये दो वर्ड यहाँ पर जब भी आएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये एज ए क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो ये एज ए सब्जेक्ट आते हैं, और जब ये एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो ये क्या दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। ये जब भी आएंगे, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी रूप में जब भी आते हैं बच्चों, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब की यूज, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में होगा। और अगर ये क्वेश्चन वर्ड बन करके आते हैं तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन वर्ड अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब को लेता है, और सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये अपने लास्ट में क्या लेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लेता है, ठीक है। तो चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं। अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए रूल शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे तो जनरल रूल क्या कहता है भाई, पहले जनरल रूल की बात करेंगे। जनरल रूल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, इसमें हम सेड या सेड टू, या तो सेड होगा या तो सेड टू होगा, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेड या सेड टू को बेटा हम लोग क्या करेंगे,
सेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस हम चेंज कर देते हैं। किसमें किसमें चेंज करेंगे देखो, अगर हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सैडनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सैडनेस को अगर रिप्रेजेंट करता है, सैडनेस को, तो इसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर ये सैडनेस को रिप्रेजेंट करेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर ये क्या करेगा, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये क्या करेगा, हैप्पीनेस को अगर ये रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को, तो इसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय। अगर तीसरे की अगर हम बात करें, अगर ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सरप्राइज को अगर रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम या तो एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में भी बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो देखिए एक्चुअली क्या है बच्चों, एक्चुअली ये चीजें हैं कि एक्सक्लेम्ड का अर्थ भी होता है आश्चर्य, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का सेंस भी वही होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का भी। तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर सरप्राइज लगाना जरूरी है। तो मे भी क्या होता है, कई सारी बुक्स में आपको ये चीजें देखने को भी मिलेंगी, और कई सारी बुक्स में ये चीजें यूज भी नहीं है ना। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं। अगला पॉइंट जो समझेंगे वो हमें क्या समझना है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को बेटा हम करेंगे क्या, रिमूव, इसको हम करेंगे रिमूव, और इसकी जगह पर यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सडन फीलिंग वर्ड्स, यानी जो हमारे पास में सडन फीलिंग वर्ड्स जो आते हैं, इनको हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम कर देते हैं रिमूव, इनको हम कर देंगे रिमूव। और सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हम लोग यूज करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में हम लोग यूज करेंगे बच्चों फुल स्टॉप का। सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको समझाया अभी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम हैप्पीनेस को देखते हैं, सरप्राइज को देखते हैं, है ना, और सैडनेस को देखते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इसके हमने जनरल रूल के बारे में पढ़ा कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले हम इनके रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ जगह मैंने आपसे क्या बताया कि जब हम सेड या सेड टू देखेंगे, तो सेड या सेड टू को बेटा हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर सैडनेस को दिखा रहा है तो ये हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में, अगर हैप्पीनेस को दिखा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और अगर ये सरप्राइज को दिखा रहा है तो या तो आप एक्सक्लेम्ड में बदल दो या तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल दो, नो डाउट, है ना। अगली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और इनकी जगह पर यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का। अगर बेटा, और अगली चीज ये जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं।
और सेंटेंस के लास्ट में अगर देखोगे तो मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट को जरा समझते हैं, अगले पॉइंट को जरा समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बाकी परिवर्तन जो होंगे, बाकी परिवर्तन नियमानुसार होंगे, नियमानुसार होंगे। यानी जब भी हम इनके चेंजेस की बात करेंगे तो चेंजेस में मैंने क्या बताया, जैसे अभी तक हमारा टेंस बदलता था, टेंस अपना उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब बदला करता था वो भी वैसे ही बदलेगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे बदला करते थे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेंगे। प्रोनाउन जैसे हमारा बदला करता था, प्रोनाउन भी हमारा बिल्कुल उसी के जैसे बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं एक्सक्लेमेटरी के लिए। क्वेश्चंस को थोड़ा दूर लिखूंगा। देखिए जैसे मैंने लिखा, अ पुअर मैन, अ पुअर मैन सेड टू मी, एलस he will die soon। एक गरीब आदमी ने मुझसे कहा कि मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच में देखूं, इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर चलिए इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों हमारे पास में क्या लिख करके आएगा, अ पुअर मैन। यहाँ देखो एलएस लिख करके आया, तो मैंने अभी आपको समझाया था सेट टू को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सारो में, एक्सक्लेम्ड विद सारो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बच्चों, कंजंक्शन यूज करेंगे हम लोग दैट का। फिर देखो हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो ही को ही लिखेंगे। टेंस देख लेंगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यहाँ पर सेड या सेड टू है इसलिए टेंस बदलेगा, तो विल बदल जाएगा हमारा किसमें बेटा, विल बदल जाएगा हमारा वुड में, डाई सून। और सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस की ओर अगर बढ़े तो जैसे मैंने लिखा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा, हुर्रा वुमेन, या हुर्रा इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम won the match, इंडियन क्रिकेट टीम won the match now। इसका बच्चों अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, यहां बनेगा सी सेड है बच्चों, तो इसको बदलेंगे हम एक्सक्लेम्ड
विद, देखो यहाँ हुर्रा लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे बच्चों दैट का। इंडियन क्रिकेट टीम थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो यहां हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम यहां जगह चीजों को थोड़ा सा बना लेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम, देखो यहां पर हमारा हैज हैव का यूज हुआ है, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेड है तो टेंस बदलेगा, तो यहां जगह हैज हैव हमारा बदल जाता था हेड में, है ना। क्रिकेट टीम हैड won the match won the match, और नाउ बदल जाएगा बच्चों देन में। अगला देखो जरा, अगले एग्जांपल की अगर बात करें, you said to her, you said to her, comma inverted comma, oh he died, वह मर गया। अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच देखें तो यहां जगह हमें देखने को मिलेगा यू exclaimed with exclaimed with यहां जगह बच्चों एक चीज छूट रहा था, मी exclaimed with सारू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे बच्चों, कंजंक्शन यूज करेंगे हम लोग दैट का। सडन फीलिंग वर्ड्स को हटाएंगे, ही हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट इंडिफिनिट है, ये बदलता था पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड डाइड, ही हैड डाइड। एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आज की बात एक्सक्लामेटरी की यहीं पर खत्म करेंगे, पलटने नियम को लेकर के चलेंगे। जैसे मैंने लिखा शिवम said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, wow this is a beautiful place, a beautiful place। इसका बच्चों अगर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी शिवम एक्सक्लेम्ड, चाहे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल लीजिए, मैं केवल एक्सक्लेम्ड लिख रहा हूं, एक्सक्लेम्ड दैट, वाव को हटाएंगे बेटा दिस। अच्छा एक चीज, अब यहां जगह एक चीज ये ध्यान में रखना, दिस और दैट जब ये क्या बन जाएंगे बेटा, सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो इसे हम करेंगे नो चेंज, ये ध्यान में रखना। दैट, या मैं सेंटेंस को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं, मैं यहां पर कोई दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। अच्छा चलो, वाओ
यू आर अचीव योर एम। तो यहाँ हो जाएगा दैट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो मैंने बताया था बच्चों अपने से भी कोई भी हम थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, तो यहाँ जगह हम मान लेंगे कोई भी एक थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन में जैसे मैंने क्या मान लिया, यहाँ जगह ही इज एम आर बदल जाएगा बच्चों वॉज वर्ब में, तो ही वॉज कुछ और सेंटेंस ले लेता हूं यहाँ पे। यू आर रीडिंग स्क्रिप्चर्स बुक्स। स्क्रिप्चर्स बुक मतलब होता है क्या है, ग्रंथों को, ग्रंथ की किताबें। तो दैट यू सेकंड पर्सन है बेटा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो हम कुछ भी मान लेंगे कि इज एम आर बदल जाएगा बच्चे वॉज वर्ब में, रीडिंग बाकी चीजें आप सेम लिख देंगे और यहां लगाएंगे फुल स्टॉप। यहां क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ये आज हमने थोड़ी सी बात करी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। कल फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सेकंड पार्ट को लेकर के आएंगे, तो बस आज की बातें यहीं तक कर रहे हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।